जल्दी बेग माने, जल्दी जाओ जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा मैया किस पर संकट आ गया? जानकी जी ने कहा तब भ्राता तुम्हारे भाई पर संकट आ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया आप हमको कह रहे हैं संकट आ गया प्रभु पर? अरे भृगुटी भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर ही की सोई। हमारा विश्वास है मेरे प्रभु पर एक भृगुटी विलास, जिसकी भृगुटी टेढ़ी कर देने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उस राम के ऊपर संकट आ गया भैया। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने उनको तो स्वप्न में भी संकट छू नहीं सकता। जानकी जी ने मर्म वचन का प्रयोग कर दिया। गोस्वामी जी के इष्ट है ना सीताराम जी, इसलिए जो शब्द मैया ने कहा ना तुलसीदास जी ने उसको स्पष्ट कर दिया। कोई अपने माता पिता के विषय में उतना ही बोलेगा जितनी मर्यादा में रहेगा। इसलिए बाबा ने यहाँ क्या लिख दिया, अरे मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला। हरि बोल। बचन जब सीता बोला, बचन जब सीता बोला, सीता बोला हो सीता बोला, सीता बोला हो सीता बोला। हे भैया हरि प्रेरित, ये भगवान की इच्छा है। यहाँ हरि प्रेरित शब्द आया, लक्ष्मण जाना नहीं चाहते लेकिन भगवान की इच्छा है तुम वहां से हटो। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। लक्ष्मण जी जाने लगे, माँ का हट देखा, लक्ष्मण जी ने विचार किया ये माँ की आज्ञा है, अपने सौतेली माँ की प्रभु जी ने हमको कहा है रखवाली करना, और आज मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। फिर लक्ष्मण ने उल्लंघन कैसे किया भगवान की आज्ञा का? लक्ष्मण जी जानते हैं 10 गुना माँ का अधिकार पिता से ज्यादा होता, और ये सीताराम के विषय में मेरी माँ सुमित्रा ने हमको बताया है, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही, ये हमारे माता पिता है। इसलिए राम जी ने कहा यहाँ रखवाली करना, मैया कह रहे, मैया कर ही जाओ। तो अब माँ बड़ी हो गई। क्यों? अगर कहीं राम जी हमसे कहेंगे कि तूने मेरे आगे आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं भी कह दूंगा। लक्ष्मण जी के मन में ऐसे भाव कि आपने भी तो माँ का आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए चले आए, और मैं भी माँ की आज्ञा मानकर आपके पास। इसलिए लक्ष्मण जी रेखा खिंचाए, और रेख खिंचाने के बाद माँ से प्रार्थना किया कि मैया मैं रहूं या न रहूं, शरीर से रहूंगा तो भी आपकी रक्षा करूंगा, और शरीर से नहीं हूं तो ये मेरे पुण्य मेरे तपबल हैं। इस रेखा के अंदर त्रैलोक में किसी में सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रभु को छोड़कर, जो इसमें प्रवेश कर जाएगा, जो यहाँ प्रवेश करने का प्रयास करेगा वो मारा जाएगा। लक्ष्मण जी भगवान के पास गए, मेरे प्रभु ने देखा, अरे लक्ष्मण भैया आप यहाँ, आपको तो कहा था रखवाली, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण जी रोने लगे, कहा प्रभु मैंने उल्लंघन नहीं किया, मैया का आदेश हो गया। सरकार ने कहा ठीक है चलो। आए आश्रम में देखे तो आश्रम दीख जानकी सुना। जब लक्ष्मण जी गए त्यों दशानन साधु का भेष बना करके
उसी पंचवटी में छिपा बैठा था। लक्ष्मण जी गए, रावण आया और भिक्षामि देहि का नारा लगाया। मां जानकी ने देखा साधु है, मैं जिस कुल में बहू बनकर आई हूं, रघुकुल के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया साहब। और आज ये ब्राह्मण, ये साधु, अगर इसको मैंने भिक्षा नहीं दिया, खाली चला जाएगा तो मेरे रघुकुल की परंपरा में कलंक लग जाएगा। कैसी पौत्र बधू आई कि दरवाजे से साधु और ब्राह्मण खाली चले जाते हैं। उस परंपरा का पालन करने के लिए मां जब भिक्षा देने लगी, रावण जब पैर बढ़ाया, समझ गया अग्नि प्रकट हुई, तो जान गया कि असली साधु ने रेखा खचाई है। बड़ी मजे की बात है साहब। देखिए, रावण विश्व विजयी है, लेकिन लक्ष्मण जी का परिचय सुग्रीव जी से राम जी ने दिया है कि मेरा लक्ष्मण का प्रभाव क्या है। रावण विश्व विजयी है, लेकिन जब लक्ष्मण जी के प्रभाव का बड़प्पन राम जी ने किया तो यही कहा था, जगमह